chapter power sharing of the class 10 CBSE politics, and next topic is accommodation of Belgium. And accommodation of Belgium, it is the question for the 4 to 5 marks. It cover the 5 marks long answer. It's also in 3 marks also. Cover 3 marks in 4 5 marks question in the politics, and it is very important topic. And accommodation in Belgium, and any accommodation in your book you have to see and learn anything, because it's a very important topic of the politics. accommodation आपके accommodation का टॉपिक पूरे पॉलिटिक्स में कहीं भी मिले आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन 100% आता है. एक न एक accommodation डेफिनेटली आपको पुट अप होगा एक क्वेश्चन. सो नाउ द फर्स्ट, सो हमने देखा कि बेल्जियम में जो है जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स में, तो उसके लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ सॉल्यूशन किया कि इनका सॉल्यूशन करना चाहिए, अदरवाइज जो है इट विल बी लीड टू द सिविल वॉर. सो नाउ दे हैव डू सम अमेंडमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए, और 1970 और 93 में उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, और इन अमेंडमेंट में जो है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइडेड किया अच्छी तरीके से, और पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, डिवाइडेड करने के बाद बेल्जियम के डाइवर्स पीपल जो है कैन लिव टुगेदर पीसफुली. नाउ द व्हाट आर द accommodation, what are the changes and what are the amendment they have done in their constitution. Now we can see that. First, so only 4 amendment किए, 4 amendments were done in their constitution. Now first amendment क्या है? number of Dutch and French speaking minister should be equal in central government. सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगी वहां पे डच लैंग्वेज बोलने वाले, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, दोनों ही लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रहे. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद स्पेशल लॉस फॉर मेजोरिटी. साथ में अगर कोई मेजोरिटी बिल पास किया गया, कैन टेक डिसीजन. तो नो सिंगल कम्युनिटी, तो कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती. क्लियर? फर्स्ट क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही लैंग्वेज के इक्वल मिनिस्टर होंगे. सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो सिंगल कम्युनिटी जो है डिसीजन नहीं ले सकती. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, पावर्स, मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई. इस एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट अ सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में एक सेपरेट गवर्नमेंट है, वो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. ये नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही है, उसके अपने खुद के लॉ है, खुद की पावर है और खुद का एग्जिस्टेंस है. क्लियर? थर्ड, ब्रुसेल जो यहाँ की कैपिटल है, जो ब्रुसेल है जो सेपरेट गवर्नमेंट. तो ब्रुसेल जो है यानी कैपिटल की, जैसे यहाँ दिल्ली है वहाँ की अलग से कैपिटल, अलग से गवर्नमेंट होती है केजरीवाल की, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है ब्रुसेल जो है उसकी सेपरेट गवर्नमेंट है, इन विच बोथ कम्युनिटीज, जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज जो है हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. जैसे फ्रेंच और डच दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन. जैसे अपन यहाँ देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच वाले और डच वाले इक्वल थे मिनिस्टर, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा मिनिस्टर्स का फ्रेंच और डच का, वो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. कहाँ पे? ब्रुसेल में, यानी कैपिटल में. उसके बाद यहाँ पे जो है अब फ्रेंच वाले जो थे वहाँ मेजोरिटी किसकी? मेजोरिटी जो ब्रुसेल जो थी वहाँ पे फ्रेंच वाले की मेजोरिटी थी, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम इक्वल हो जाएंगे कैपिटल में. क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इनको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डच वालों ने एक्सेप्ट किया. क्लियर? इसके बाद लास्ट पॉइंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट. इन्होंने एक और गवर्नमेंट का जो है अमेंडमेंट किया कि इन्होंने बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट. जैसे अब यहाँ लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत राज वगैरह, उसी तरीके से इन्होंने बनाई यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में कौन लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे? तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे यहाँ पे इलेक्टेड बाय द पीपल. कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ वन लैंग्वेज कम्युनिटी. कोई सी भी लैंग्वेज
कि जो कम्युनिटी वाले हैं वन लैंग्वेज, वो डच वाला हो, फ्रेंच वाला हो या जर्मन वाला हो, वो अपनी लैंग्वेज की कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनाएगा। तो वन लैंग्वेज कम्युनिटी वो कहीं भी रहे, नो मैटर दे लिव वेयर दे लिव, नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहीं पर भी रहे लेकिन अपनी लैंग्वेज की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगा, वो अपनी ही लैंग्वेज वाले को वोट देगा। ठीक है, तो क्लियर। उसके बाद इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है? तो दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। क्लियर, कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशनल रिलेटेड इशू जो है या कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास होते हैं। क्लियर, ये आपके जो है अकोमोडेशन यानी बेल्जियम वाला टॉपिक कंप्लीट। अब आता है वाई पावर शेयरिंग दी जाए। ओके, बाय।